श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार दिनेश शर्मा को फिर मिली मारने की धमकी। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे पक्षकार शर्मा ने कहा कि उनको कई बार धमकियां मिल चुकी है, लेकिन मथुरा शासन प्रशासन कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। न जाने प्रशासन की क्या मंशा है। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी को लगातार मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल के द्वारा धमकी दी गई है। वह व्यक्ति विदेशी नंबर से फोन कर रहा है और अपना नाम नहीं बता रहा है। दिनेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री तथा मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी मथुरा को ट्वीट कर दिया है। वह कई बार जिलाधिकारी को लिखित में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी सुरक्षा नहीं हो पाई है। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि ईदगाह मस्जिद मथुरा को गंगाजल से धोकर शुद्ध करके वहां पर लड्डू गोपाल जी की स्थापना करेंगे, और उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मथुरा जन्मभूमि मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और अपने पैरों में जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने प्रार्थना पत्र के साथ ट्वीट की कॉपी भी संलग्न कर दी है तथा जो धमकियां मिली है उनका नंबर भी उसमें अंकित कर दिया है तथा कई बार में लिखित में प्रार्थना पत्र दे चुके वह भी उसमें उन्होंने प्रार्थना पत्र में लगा दिया है। दिनेश शर्मा एक चर्चित चेहरा है। पूरे देश में उनकी चर्चा होती है क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण मंदिर मुक्त होने तक अन्न त्याग दिया है, तो वह चर्चा में बने रहते हैं और हमेशा हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मस्जिद हटाने का संकल्प लिया है न्यायालय के द्वारा। इस बात से कुपित होकर मुस्लिम कट्टरपंथी मेरी हत्या करना चाहते हैं। मेरे घर की कई बार रेकी हो चुकी है और धमकियां आती रहती है। मेरी कभी भी मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हत्या हो सकती है, इसलिए मेरी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। यदि एक हिंदूवादी नेता की सरकार सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो किसकी सुरक्षा करेगी? सरकार ने अपने विधायकों को, मंत्रियों को, जिला अध्यक्षों को और प्रमुखों को कई गनर निःशुल्क दे रखे हैं, लेकिन एक हिंदूवादी नेता की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। ये बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मथुरा शासन प्रशासन की न जाने क्या मंशा है जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि मेरी हत्या हो जाती है तो मथुरा जिला अधिकारी को जिम्मेदार समझा जाए। महेश वर्मा, ब्यूरो चीफ, मथुरा की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मीना मस्जिद और ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस लड़ रहा हूँ। मैं उसमें पक्षकार हूँ। मुझे कई दिनों से एक विदेशी नंबर से वीडियो कॉल के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैंने मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी को अपने अकाउंट से ट्वीट कर दिया है और माननीय जिलाधिकारी को भी लिखित में प्रार्थना पत्र दे दिया है। मुझे कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया है, ना ही मुझे कोई सुरक्षा मिली है। मैंने भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में जो औरंगजेब की पाप की निशानी मस्जिद खड़ी है, उसको गंगाजल से धोकर शुद्ध करके वहाँ पर लड्डू गोपाल जी के अभिषेक के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। और मैंने एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे कान्हा के मंदिर से ईदगाह मस्जिद नहीं हटेगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा और ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनूंगा। तो मेरी इस भीष्म प्रतिज्ञा से नाराज होकर मुस्लिम कट्टरपंथी बार बार मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे घर के नंबर पर धमकियां दे रहे हैं मारने की, और मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि मेरी सुरक्षा करने की कृपा करें, क्योंकि मैं कई बार लिखित में प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, फिर भी सुरक्षा नहीं हो पाई है। यदि मेरी हत्या हो जाती है तो मथुरा जिलाधिकारी को जिम्मेदार समझा जाए। मैं कई बार लिखित में जिलाधिकारी को, एसएसपी मथुरा को, मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को शिकायत पत्र दे चुका हूँ अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा नहीं हुई है। इसलिए मैं बहुत ही दुखी और परेशान हूँ, क्योंकि मेरे घर की रेकी कई बार मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा की जा चुकी है। नंबर बदल बदल कर गाड़ियों से आते हैं और मेरे घर की रेकी करते हैं। मुझे एक बार मथुरा रोड पर भी घेरने का प्रयास किया गया। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि आप मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, जिलाध्यक्षों के लिए, ब्लॉक प्रमुखों के लिए आपने 2-2, 4-4 गनर सुरक्षा के लिए दे रखें। क्या एक हिंदूवादी व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते, जो अपने भगवान कृष्ण मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है?
जिसने अपने भगवान कान्हा के मंदिर के आज़ाद होने तक, मुक्ति होने तक अन्न छोड़ दिया हो, क्या उसके लिए सुरक्षा नहीं दे सकते? ये बहुत ही चिंता का विषय है। आपको सुरक्षा देनी चाहिए।